नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेज नैन मूर। आप देख रहे हैं स्तेज नैन अनफिल्टर्ड। कल से हरियाणा की राजनीति एक मुद्दे पर खूब गरमाई हुई है। ये है हिसार में गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में जेजेपी जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई की तरफ से एक जो विरोध प्रदर्शन किया गया, जो बाद में हिंसात्मक हो गया, तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए, उसको लेकर असल में एनसो की तरफ से प्रोग्राम रखा गया था कैंपस में, लेकिन परमिशन नहीं मिली। उनकी तरफ से यह दावा किया गया कि वो परमिशन मांग रहे थे, लेकिन पहले कहा गया परमिशन दी और एन वक्त पर मुकर गए। वीसी से उनकी नाराजगी थी। कार्यक्रम बाहर किसी धर्मशाला में हुआ। दिग्विजय चौटाला यहां पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद इस नाराजगी को लेकर कूच किया गया छात्रों के हकों की मांग को लेकर कि वो वीसी से मिलने जाएंगे, दफ्तर में जाकर संवाद करेंगे। बड़ी तादाद में छात्र इकाई जेजेपी की इंसो, उसके कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह चौटाला की अगुवाई में परिसर में पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी के, और वहां पर वो धक्का मुक्की भी करते हैं। पुलिस बहुत कम तादाद में वहां थी। वीसी के दफ्तर के दरवाजे को जबरन खोलने की कोशिश भी की गई और वीसी बताया गया कि पिछले दरवाजे से निकल गए। ये पूरा का पूरा एपिसोड हुआ। जेजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई वो छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको उठाना चाहते हैं। लगातार यहाँ पर गलत काम हो रहे, गलत चीजें हो रही परिसर में, जिस पर बार बार मुद्दा उठाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जो यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा की, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बनती जा रही हैं। ये तमाम आरोप लगाए गए और फिर जो पुलिस का एक्शन था, दिग्विजय चौटाला समेत कुछ अन्य जो इंसो के छात्र हैं, कार्यकर्ता हैं संगठन के, उन पर एफआईआर दर्ज हुई। मामला और भड़का। दिग्विजय चौटाला की तरफ से वीडियो जारी करके यह आरोप लगाया गया कि रात में उनके जो छात्र इकाई है उसमें शामिल जो कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है, उनके घर पर दबिश दी गई गिरफ्तारी के लिए। और एक के यहाँ तो महिला पुलिस के बिना ही उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की गई है। लेकिन अगली सुबह भी मामला और गर्माता है। दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला इन आरोपों के साथ ही गिरफ्तारी देने पहुंचते, सरेंडर के लिए एसपी दफ्तर पहुंचते हैं। सीधा चेताते भी हैं कि हम एसपी को जो चाहते हैं, एसपी के ऊपर आरोप बेसिकली वो लगा रहे हैं कि बायस होने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। लेकिन इसी बीच एक वीडियो जारी किया जाता है जननायक जनता पार्टी की तरफ से, जिससे सियासत खूब गर्मा गई है। गंभीर आरोप लगाए हैं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ी, जिसमें वो खुद बैठे हुए हैं, उनकी गाड़ी के सामने पुलिस की गाड़ी लगाई गई। अचानक से ब्रेक लगाए गए, गाड़ी रुकी और सामने से हथियार के साथ कहा गया कि एक पुलिसकर्मी है जो बाहर निकला, धमकाया दुष्यंत चौटाला को और फिर जाकर गाड़ी में बैठ के, वो आपको वीडियो हम साथ लगा के दिखा भी रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। और फिर दुष्यंत चौटाला ने उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। पुलिसकर्मी जो उनके साथ है, सुरक्षा में जो तैनात जवान थे, उन्होंने दुष्यंत चौटाला को संभालने की कोशिश की। इसी बीच दिग्विजय चौटाला की भी एंट्री नजर आ रही है। सिविल ड्रेस में बताया कि जो टी शर्ट पहने शख्स हैं वो पुलिस के कर्मचारी हैं। उनको दिग्विजय ने धक्का दिया। गहमा गहमी का पूरा माहौल था और इस वीडियो के साथ ही बड़े आरोप लगाए हैं दुष्यंत चौटाला ने। आरोप उनका ये है कि पुलिस की गाड़ी से मुझे कुचलने की कोशिश की गई और हम डरने वाले नहीं हैं। जेल जाने से भी हम नहीं डरते। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी पहले जेल गए हैं, परदादाजी, और हम ये न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आंदोलन भी किया जाएगा। लेकिन दुष्यंत चौटाला के आरोपों और इस वीडियो के बाहर आने के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये पुलिसकर्मी कौन है, पुलिस अधिकारी कौन है, क्यों गाड़ी रोककर बीच रास्ते हथियार दिखाया गया और क्या धमकी दी गई। इस तरीके से उप मुख्यमंत्री को पूरी सियासत गरमाई हुई है। अभी रिएक्शन का इंतजार है, लेकिन जेजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और ये वीडियो जारी होने के बाद मामले ने कुछ और ही रुख ले लिया है। हालांकि इससे पहले जो घटा जेजेपी के छात्र इकाई की तरफ से, उस पर भी सवाल उठे कि इतनी बड़ी तादाद में आप कैसे कानून हाथ में ले सकते हैं। आप छात्रों की मांग उठाएं, लेकिन इस तरीके से परिसर में आतंक का माहौल ना बनाएं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पूरी तरह से नहीं थी, कैसे इतनी बड़ी तादाद में कोई लोग वीसी दफ्तर तक पहुंच जाते हैं। तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे, लेकिन ये मामला काफी गंभीर उस वक्त हो गया जब ये वीडियो सामने आया। जेजेपी की तरफ से तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं और आरोप काफी गंभीर हैं और जो वीडियो सामने आया है उससे भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं।
और जेजेपी नेताओं ने भी इस पूरे मामले की तफ्तीश की मांग की है। हालांकि सरेंडर करने गए थे, एसपी से मुलाकात भी हुई और लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। बाकी लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है और आगे जांच चल रही है। बकायदा एसपी की तरफ से कहा गया कि लिखित शिकायत होगी तो उसी के आधार पर कार्रवाई होगी, ऐसे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मामला बहुत गरमाया हुआ है प्रदेश की राजनीति। जेजेपी के छात्र इकाई इंसो के जो कार्यक्रम था और उसके बाद जो हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ, जो नारेबाजी हुई, वीसी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई, उसके बाद अब मामला यहां पहुंच गया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ी को रुकवाया गया, उनको वेपन के साथ धमकाया गया और फिर यह मामला पूरा बवाल के रूप में बदल चुका है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में जो हरियाणा के विश्वविद्यालय हैं वहां पढ़ाई लिखाई छोड़कर सब कुछ हो रहा है, राजनीति हो रही है, आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, राजनेता अपने कार्यक्रम करते हैं, लेकिन छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, उनके मुद्दों को कोई सुन नहीं रहा, उनकी समस्याओं को कोई समाधान नहीं कर रहा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। नमस्कार।